नमस्कार मित्रों। अगर आप ऑनलाइन ट्यूशन पढ़ाना चाहते हैं और ऑनलाइन ट्यूशन पढ़ाने के लिए कोई ऐसा प्लेटफॉर्म ढूंढ रहे हैं जिसमें बहुत कम इन्वेस्टमेंट के अपन वो ऑनलाइन ट्यूशन पढ़ा सकते हैं, तो जूम ऐप आप ट्राई कर सकते हैं। आपके लिए बहुत उपयोगी साबित हो सकता है जूम ऐप, क्योंकि जूम ऐप में इस तरह के फीचर्स उन्होंने अब जो नया वर्जन आया है उसमें इनबिल्ट किए हैं, जिससे बहुत सारी सुविधाएं आप उसमें देख सकते हैं। अगर हम चाहें कि हम जितने स्टूडेंट हैं उन्हीं को पढ़ाएं हैं, जितने स्टूडेंटों को रोकना चाहें रोक भी सकते हैं। ये सारी सुविधाओं के साथ साथ अपन उसको काम में ले सकते हैं। तो अपन कैसे काम में ले सकते हैं ये देखते हैं, किस तरीके से हम जूम ऐप को काम में ले सकते हैं। शुरू शुरू में जब अपन जूम ऐप खोलते हैं तो इस तरह का एक इंटरफेस अपन को दिखता है, जिसमें क्योंकि जूम ऐप डाउनलोड आप लोगों ने कर रखा होगा, नहीं कर रखा होगा तो सिंपली जूम ऐप की साइट पर जा कर के आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं और काम में ले सकते हैं। कोई ज़्यादा बड़ी मुश्किल नहीं है। इसको डाउनलोड करने में बहुत आसानी से उपलब्ध है। 100 लोगों के लिए ये फ्री में उपलब्ध है। 100 लोगों से अधिक यदि हम मीटिंग करते हैं, 100 लोगों से अधिक लोगों को ट्यूशन पढ़ाना चाहते हैं, तो ऐसे में इसके लिए भुगतान करना पड़ता है, लेकिन 100 लोगों तक आप सहजता से इसका उपयोग कर सकते हैं। तो जब अपन डाउनलोड करके इसको इंस्टॉल करते हैं तो इस तरह का कुछ इंटरफेस दिखता है। ध्यान रहे मित्रों, यदि आपको ये वीडियो आखिरी तक देखते हुए अच्छा लगता है तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। हम चलते हैं कि किस प्रकार से ये हमको काम में लेना है। तो सबसे पहले हम जो ये मीटिंग है, अपनी मीटिंग स्टार्ट करने के लिए इस बटन को अपन यहाँ क्लिक करेंगे। इसको जब यहाँ से क्लिक करेंगे तो इस तरीके का ये अपना मीटिंग की स्थिति आ जाती है। अब उसके बाद में फिर आपको किन किन लोगों को किस किस तरीके से और इन पर जो दिए हुए टूल्स को कैसे कैसे यूज़ करना है वो मैं आपको बताता हूँ। आपको सबसे पहले जो ये टूल है पार्टिसिपेंट्स का, इसको यूज़ करना है। पार्टिसिपेंट को यूज़ करने के लिए जो ही आप पार्टिसिपेंट पर क्लिक करते हैं तो ऐसी स्थिति में, जैसे इस समय सिर्फ एक नाम आ रहा है और नाम नहीं आ रहे हैं, लेकिन आपकी क्लास यदि 100 बच्चों की, 50 बच्चों की, जितने बच्चों की है उन सब का जब कनेक्शन जुड़ जाएगा, आपसे आप कनेक्ट हो जाएंगे, ऐसी स्थिति में यहाँ सबके नाम आना शुरू हो जाएंगे। आप उन सब बच्चों को एक लिंक के माध्यम से मैसेज कर सकते हैं। चूंकि यूज़र नेम और पासवर्ड भी देने की एक सुविधा है, उस सुविधा से क्या होता है, यदि वो डिस्क्लोज करते हैं तो सभी लोग उसका उपयोग कर सकते हैं और उसका उपयोग करने से बहुत सारे लोग जुड़ने की स्थिति बन जाती है। जो पहले जुड़ गया आप उसे आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हैं, रीनेम नहीं कर पा रहे हैं, तो ऐसे में दिक्कत होने लग जाती है। इन सबसे बचाव करने का एक बढ़िया तरीका ये है कि आप उनको लिंक भेजें। तो जिसके मोबाइल में लिंक जाएगा वही उसे क्लिक करेगा, उसे क्लिक करेगा तो वही सिस्टम जूम से कनेक्ट हो पाएगा, दूसरा नहीं हो पाएगा तो ब्लॉक हो जाएगा। तो यहाँ से आप इनवाइट करेंगे, नीचे जो दे रखा है यहाँ से इनवाइट किया, इनवाइट पर ये पॉपअप खुलेगा। इस पॉपअप को खुलने पर आप यहाँ से कॉपी यूआरएल करेंगे। कॉपी यूआरएल यहाँ से आपने किया। यहाँ से कॉपी यूआरएल करने के बाद में जो आपने पहले व्हाट्सएप आपके सिस्टम में चला रखा है उस व्हाट्सएप को यूज़ करते हुए आप अपने जो एक ग्रुप आपने बनाया है ट्यूशन का, जिसमें अपने अपने ईयर के हिसाब से या किसी भी तरीके से आप जोड़ सकते हैं, वहाँ पर इसको पेस्ट करना है। व्हाट्सएप पे आप अपने कोई भी ट्यूशन के नाम से ब्रॉडकास्ट लिस्ट बना सकते हैं। ग्रुप बनाने की आवश्यकता नहीं है, ग्रुप में टू वे कनेक्शन हो जाता है तो उससे प्रॉब्लम्स होना शुरू हो जाती है। आप अगर ग्रुप बनाते हैं तो उसे ओनली एडमिन कर सकते हैं या फिर सिंपली ब्रॉडकास्ट लिस्ट बना लें। यहाँ पर आप ये जो ट्यूशन का ऑप्शन आया, मैंने यहाँ पर उस लिंक को पेस्ट कर दिया। पेस्ट करने के बाद में ये इस तरीके से वहाँ चला जाता है। ये जाने के बाद में जो ही बच्चा इसको क्लिक करेगा, इसको क्लिक करते ही वो जूम कनेक्टिविटी पर आ जाएगा। जब कोई स्टूडेंट जूम कनेक्टिविटी पर आएगा, जैसे अब यहाँ पर आपके लिंक भेजने के बाद में प्रभु नाम का एक विद्यार्थी जूम कनेक्टिविटी पर आ गया है, उस पर आप क्लिक करेंगे और एडमिट करेंगे। एडमिट करते ही वो आपसे कनेक्ट हो जाएगा। थोड़ी देर में समय लग सकता है नेट की स्पीड को लेकर के, तो ऐसी स्थिति में बहुत जल्दी जब वो आपसे कनेक्ट हो जाएगा, ऐसे सारे विद्यार्थियों की पोजीशन आपके पास आ जाएगी। जैसे अब यहाँ पर ये कनेक्ट हो चुका है, यहाँ कनेक्ट होने के बाद इसी तरीके से सारे विद्यार्थी आपके साथ कनेक्ट हो जाएंगे।
अब जब सारे विद्यार्थी आपके कनेक्ट हो जाएं, पूरी क्लास आपकी रेडी हो जाए कि आगे का आपको काम करना है, तो सबसे पहले यहाँ पर सबके माइक आपको बंद कर देना है, म्यूट ऑल। म्यूट ऑल करने से कोई भी बच्चा जो आपकी क्लास के बीच में डिस्टरबेंस नहीं कर पाएगा। आप म्यूट ऑल कर दीजिए, और म्यूट ऑल में ये आपसे परमिशन मांगना चाहता है। परमिशन ये मांगना चाहता है कि क्या स्टूडेंट खुद भी अनम्यूट कर सकता है। आप मत दीजिए परमिशन उसे अनम्यूट करने के लिए, क्योंकि बीच में व्यवधान हो सकता है। आप इसे यहाँ से चेक बॉक्स से निकाल दीजिए और यस कर दीजिए। अब ये सारे के सारे अनम्यूट हो गए। अब ऐसे में ये लोग यहाँ से आप जबकि परमिशन होगी तभी आपसे बात कर पाएंगे, आपकी परमिशन नहीं होगी तो आपसे ये लोग बात नहीं कर पाएंगे। उसके बाद यहाँ से आप इसको क्लोज कर दीजिए। क्लोज करने के बाद में अब आपका शुरू होता है कि और इसका सिक्योरिटी के लेवल पर क्या आपको करना है। तो ये सब करने के बाद में सबसे पहले आप यहाँ पर जाके लॉक मीटिंग कर दीजिए। ये सिक्योरिटी में आप गए, सिक्योरिटी में से लॉक मीटिंग। लॉक मीटिंग करने से होगा ये कि कोई भी उन विद्यार्थियों के अलावा नया विद्यार्थी आपके इस सेशन में जुड़ नहीं पाएगा, इस ट्यूशन की क्लास में जुड़ नहीं पाएगा। यह आपने लॉक कर दिया है। अब इस समय जितने विद्यार्थी आपके साथ साथ जुड़ चुके हैं उतने जुड़ चुके हैं, उसके अलावा कोई विद्यार्थी आपसे कनेक्ट नहीं कर पाएगा आपके बिना परमिशन के। यदि आपसे जुड़ना भी चाहेगा तो आपको फ़ोन करेगा, आप उसे अटेंड करेंगे, और जोड़ना चाहें तो आप जोड़ सकते हैं। ये लॉक हो जाता है। इसी में आपको विशेष बात एक और ध्यान रखनी है कि बच्चे को शेयर स्क्रीन का ऑप्शन नहीं देना है, जो कि मैंने नहीं दे रखा है। सिर्फ उसे चैट का ऑप्शन देना होता है, जिससे वो बातचीत कर सकता है टाइप के द्वारा। आपको कोई क्वेश्चन इरेज कर सकता है जो आप देख सकते हैं, या फिर क्लास पूरी होने के बाद में आखिरी में आप ये देख सकते हैं कि सबको अनम्यूट कर दीजिए। अनम्यूट करने के बाद में जो भी बच्चा 1 बाई 1 क्वेश्चन पूछ सकता है, आप उनको जो भी जवाब देना चाहें दे सकते हैं, लेकिन उस समय बंद रखेंगे, चैट चालू रखेंगे। रीनेम का भी आप बंद कर दीजिएगा कि स्टूडेंट जो आपके साथ जुड़ चुका है उसको बार बार रीनेम करने की परमिशन नहीं हो, क्योंकि उससे कन्फ्यूज़न पैदा होगा कि फला विद्यार्थी पढ़ रहा है या नहीं पढ़ रहा है, कोई दूसरा तो नहीं जुड़ गया। तो वो कन्फ्यूज़न के लिए आप यहाँ का साइन को भी हटा दीजिएगा। ये दोनों तीनों आप सिक्योरिटी के साथ साथ आप काम करेंगे, ये बंद कर देंगे। फिर आप शुरू करेंगे। यहाँ पर आपको जो भी बच्चा कोई क्वेश्चन भेजेगा वो इस चैट में यहाँ पर दिखाई पड़ेगा, जो अगर आप देखना चाहते हैं, नहीं तो बाद में अनम्यूट करके उसे बेहतर तरीके से आप देख पाएंगे। यहाँ से फिर आप शेयर करेंगे। अगर आप यहाँ शेयर करना चाहते हैं, ये अगर आपके पास कोई रेडी नोट है उस समय, रेडी किसी भी तरीके का मटेरियल यदि है, तो आप उसे यूज़ कर सकते हैं। इसमें बेसिक और एडवांस और फाइल, ये 3 तरीके के ऑप्शन आते हैं। तो फाइल का जो है ऑप्शन, उसमें तो गूगल ड्राइव और बॉक्स, ये तरीके के जो सीधा डिजिटल हैं, वहाँ पर अगर आपकी कोई फाइल सेवर वो बच्चों को शेयर कराना चाहते हैं तो ठीक है। एडवांस का मैं अभी आपको बताता हूँ। अपन पहले आते हैं बेसिक पर। तो बेसिक में किस तरीके से शेयर करना है वो मैं आपको बताता हूँ। जिस फाइल को आपको शेयर करना है उस फाइल को आप पीडीएफ में भी हो सकता है, जेपीजी में भी, किसी भी फॉर्मेट में हो सकती है। उसे आप अपने सिस्टम पर खोल करके रखिए, मिनिमाइज़ करके रखिए। मिनिमाइज़ करने के बाद में जो ही आप शेयर के ऑप्शन पर जाएंगे, आपको वो फाइल यहाँ शो होने लगेगी। जैसे मैं इसे खोलता हूँ, अब यहाँ ये जो फाइल आपकी खुल गई है, इस फाइल में प्लेस वैल्यू, ये मैथमेटिक्स का एक पेपर है मान लीजिए, और ये पढ़ाना है किसी बच्चे को। आप कुछ भी जिसका आपको क्लास का पढ़ाना है उस तरीके का आप ले सकते हैं। तो ये जब हम शुरू करेंगे तो इसके साथ साथ हमारे साथ ये जो ऑप्शन हैं उनको और बेहतर तरीके से यूज़ कर सकते हैं। ये इसमें आप कौन सा हाईलाइट करना है, कहीं पर निशान बनाना है, उस तरीके की सुविधाएं आप ले सकते हैं। और उस तरह की सुविधाएं लेने के लिए इसमें दिया जाता है, एनोटेशन का एक ऑप्शन दे रखा है। ये नीचे जब आप आएंगे तो एनोटेशन ये यहाँ साइड में है, एनोटेशन ये। अब एनोटेशन ये चालू हो जाता है। एनोटेशन में आप टेक्स्ट भी टाइप कर सकते हैं, या आप यहाँ से सीधा ड्रॉ कर सकते हैं। ड्रॉ करने के लिए ये जैसे इसको ड्रॉ कर दिया अपन ने, कुछ सही लगा उसको ड्रॉ कर दिया। लेकिन ये जो मैं ड्रॉ कर रहा हूँ ये लैपटॉप का टच पैड है, उसको काम में ले रहा हूँ। बेहतर तरीके से अगर अपन को इसे काम में लेना है तो इसके लिए राइटिंग पैड एक इनपुट डिवाइस आता है। उस राइटिंग पैड इनपुट डिवाइस का अगर अपन इस्तेमाल करते हैं तो ये बहुत आसानी से जितना अच्छा हम बना सकते हैं वो बना पाएंगे। और इसके साथ साथ अगर कोई सिंपली
चेक बॉक्स लगाना है या फिर सही का निशान बनाना है, ये इस तरीके से भाई ये इम्पोर्टेंट है, पढ़ाते टाइम आप बोलना चाहते हैं ये इम्पोर्टेंट है, ये इम्पोर्टेंट नहीं है, ये बताना चाहते हैं आप एरो के माध्यम से और ये सही के माध्यम से आप बता सकते हैं ये सही है। इस तरीके की टिक्स को आप यूज़ कर सकते हैं इसके अंदर। जब आपको पर नेक्स्ट पेज पर जाना है, नेक्स्ट पेज पर जाना है तो आप इसको यहाँ से डिलीट कर देंगे, ये सब हट जाएगा। हटने के बाद में आप एनोटेशन को ऑफ़ कर देंगे। ऑफ़ करने के बाद में आपकी ये स्क्रीन वापस पुरानी हो जाएगी और पुरानी की तरह ही आप इसे ऊपर नीचे कर सकते हैं। फिर जहाँ पर आपको जैसे ये कुछ करना है तो यहाँ पर फिर कर सकते हैं। तो बेहतर तरीके से आप अपनी चीज़ों को क्लियर कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन, अगर इस तरीके से आप नहीं पढ़ाना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपका जो पढ़ाने का है वो सब्जेक्ट उस तरीके का है कि आपको सॉल्व करने पड़ते हैं क्वेश्चंस, तो ऐसी स्थिति में आप दूसरा टूल यूज़ कर सकते हैं। इस शेयर को यहाँ से आप ऑफ करेंगे, शेयरिंग बंद हो गई है। शेयरिंग बंद करने के बाद में आप दूसरा जो शेयरिंग का ऑप्शन है वो ले सकते हैं, ब्लैक वाइट बोर्ड का। अब वाइट बोर्ड का जो शेयरिंग का ऑप्शन है इसमें सारे टूल्स हैं, लेकिन इसके लिए इनपुट डिवाइस चाहिए आपको, राइटिंग पैड। राइटिंग पैड इनपुट डिवाइस अगर आपको मिल जाता है, बहुत ज़्यादा कॉस्टली नहीं होता, लेकिन उससे आपको बहुत अच्छी सुविधाएं मिल सकती है। इस पर कर सकते हैं लेकिन बहुत एक सीमित दायरे में आप बना सकते हैं। जैसे ए बना ये, अब इसमें बहुत ज़्यादा स्पीडली आप लिख नहीं सकते, क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो बहुत स्पीड से आप नहीं कर सकते, इसलिए इसके लिए ज़रूरी ये है। लेकिन वाइट बोर्ड एक ऐसी सुविधा है जो अनलिमिटेड एक्सेस करने के लिए आपको दी जाता है। इसके अंदर आप कितना भी लिख सकते हैं, जितना मर्जी आप लिखना चाहे उतना मर्जी आप लिख सकते हैं। फिर इसे आप वही या तो अंडू के माध्यम से उस पेज से हटा दीजिए या फिर टोटल डिलीट के माध्यम से, इसके माध्यम से आप पूरा हटा दीजिए। तो ये एक वाइट बोर्ड के रूप में भी आप बच्चों के साथ इंटरेक्शन कर सकते हैं। ये इंटरेक्शन ऐसा लगेगा, बच्चे को इंटरेक्शन ऐसा लगेगा कि उसे क्लास ही चल रही है, वर्चुअल क्लास की बजाय रियल क्लास चल रही है, क्योंकि उसको जिस तरह से आप समझाना चाहते हैं वो समझाने का पूरा ऑप्शन ये देता है। जब आपको ये बंद करना है तो वापस आप इसकी ये शेयरिंग यहाँ से ऑफ कर देंगे। और तीसरा तरीका, यदि आप राइटिंग पैड भी यूज़ नहीं करना चाहते हैं तो ऐसी स्थिति में एक कैमरे का ऑप्शन और आता है। यदि आपके पास दो कैमरे हैं, एक कैमरा तो आपके लैपटॉप में इनबिल्ट लगा हुआ है या मोबाइल में इनबिल्ट लगा हुआ है, लेकिन एक यदि एक्स्ट्रा कैमरा है तो उसकी सहायता से आप पढ़ा सकते हैं। तो उसको आप शेयर करेंगे तो यहाँ एडवांस ऑप्शन में जाएंगे, एडवांस ऑप्शन में ये आपका कैमरा है, ऑप्शन में जाएंगे, ये आपका कैमरा है। इस कैमरे पे जब आप क्लिक करेंगे तो दोनों कैमरे आपके यूज़ होना शुरू हो जाएंगे और ऐसी स्थिति में कुछ इस तरीके से आपकी नोटबुक वहाँ शेयर हो जाएगी। अब ये नोटबुक पे आप कुछ भी लिखना चाहते हैं, जो भी आप लिखना चाहते हैं वो असेस होना शुरू हो जाएगा। विद्यार्थी को जिस भी तरीके से आप लिखना चाहते हैं, तो ये बहुत आसान उसको हो जाएगा। बस इसके लिए थोड़ा सा ये चाहिए कि कैमरा जो कॉपी को देख रहा है वो अच्छा मेगापिक्सल का हो, तो उसमें स्पीड को लेकर के कोई इशू नहीं होगा और दिखने को लेकर के कोई इशू नहीं होगा। इस तरीके से दोनों कैमरों की सहायता से बिना टीचिंग राइटिंग पैड के भी अपन पढ़ा सकते हैं। तो ये बहुत बेहतर तरीके से काम लेने के लिए ये टूल्स इसमें डिज़ाइन किए गए हैं। इन टूल्स की सहायता से अपन बहुत कुछ कर सकते हैं जो आप करना चाहते हैं। तो अगर आप ट्यूशन पढ़ाना चाहते हैं ऐसी स्थिति में जब हम फेस टू फेस नहीं मिल सकते हैं, यह अलग बात है, गुरु की कृपा का फेस टू फेस मिलने पर जो आशीर्वाद मिलता है उसका कोई मोल नहीं है। लेकिन फिर भी आप अपने बच्चों के साथ जुड़ना चाहते हैं तो जुड़ सकते हैं, बच्चों को पढ़ा सकते हैं। और पढ़ाने के लिए इस जूम ऐप का आप अपने तरीके से बहुत अच्छे तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें फिर भी किसी प्रकार की कोई समस्या आती है तो आप मुझे डिस्क्रिप्शन में लिखेंगे, मैं आपकी समस्या का समाधान करने का प्रयास करूंगा। जब आखिरी में सारी आपकी क्लास पूरी हो जाती है, पूरी क्लास होने के बाद में वापस आप पार्टिसिपेंट पर जाएंगे और पार्टिसिपेंट पर जाकर के सबको अनम्यूट कर देंगे यहाँ से। ये सब बच्चे अनम्यूट हो जाएंगे। अनम्यूट होने पर आप अनाउंस कर सकते हैं कि वन बाय वन कोई भी जो क्वेरी हो, किसी को समझ में नहीं आया, कोई क्वेश्चन हो, पूछ सकता है और वन बाय वन आपकी उनकी जितने भी जिज्ञासा है उनको शांत कर सकते हैं। और ऐसी स्थिति में आप
और वो दोनों एक दूसरे से आमने सामने हो सकते हैं, उसी तरीके से इस क्लास को भी एंजॉय कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।